अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत पुरुमीद कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं और यकीनन एक्सरसाइज 1.1 को बड़ा एंजॉय किया। बहुत आसान तरह से हमने कोशिश की कि आप तक तमाम क्वेश्चंस को पहुँचाया जाए। आज हाजिर खिदमत है एक्सरसाइज 1.2 के इंतहाई प्यारे प्यारे सिंपल से क्वेश्चंस के साथ, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो किस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्म हैं। लिहाजा मैंने आपके आसानी के लिए मेंशन किया यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। कहता है क्वाड्रेटिक फार्मूला इज यूजफुल फॉर ऑल दोज इक्वेशंस विच कैन और कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। कह रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला हर उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको फैक्टराइज किया जा सके या ना किया जा सके, दोनों सूरतों में। ठीक है जनाब, पहले आपने सॉल्व किया, अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाली किसी भी इक्वेशन को देखते हुए। कैसे किया? कभी फैक्टराइज करके किया, कभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए किया। आज जो मेथड है वो है यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैंने आपकी स्क्रीन पर क्वाड्रेटिक फार्मूला मेंशन किया है, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह है क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर क्या कहता है? जिसके अंदर ए बी सी आर कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर जो ए बी सी तीन आपको अल्फाबेट से वेरिएबल दिख रहे हैं, ये इक्वेशन में मौजूद जो वेरिएबल होता है उसके कोएफिशिएंट्स आगे हम देखेंगे भी। लिहाजा अब जो हमारा मकसद है वो ये है कि हमें इक्वेशंस मिला करेंगी और हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए उसका सवाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कहता है सॉल्व फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने सवाल लिखा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। अब यहाँ से बड़ी चीज़ों को देखना है, नोट करना है आपने। ये सवाल मौजूद है जनाब, इसमें इज इक्वल टू के दोनों तरफ वैल्यूज़ हैं, यानी राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी है। आपका मेन टारगेट ये होगा कि आपने या तो इस पूरे को इस तरफ लाना या फिर इस वाले को वहाँ लेके जाना है। ये आपने देखना है कि जो हाईएस्ट वेरिएबल है, हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल है, क्या वो प्लस में है। अगर वो प्लस में है तो जो दूसरी तरफ है उनको आप यहाँ ले आएंगे, और अगर वो माइनस में है तो फिर ये वाला यहाँ से जाएगा। चूंकि हमेशा जो हाईएस्ट वेरिएबल होती है या हाईएस्ट वेरिएबल पावर वाला होता है तो उसको हमेशा प्लस में होना चाहिए। ठीक है भाई, सिंपल सी बातें कर रहे हैं। तो देखिए हमने पहला स्टेप ऐसे ही लिखा। अगले स्टेप में हमने क्या किया, 7x अपनी जगह पर है, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस का ये वहाँ जाएगा, और जाहिर है साथ साथ ये जो प्लस का 2 है ये भी यहाँ से वहाँ आ जाएगा। ठीक है भाई, तो जब माइनस का एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 2 यहाँ आ जाएगा, एक्स अपनी जगह पर मौजूद है, इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं। मैंने आपके आसानी के लिए एक्स स्क्वायर के साथ 1 को मेंशन कर दिया, चूंकि 1 छुपा हुआ था, अभी भी ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, 1x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ही आना है। तो ये वाला स्टेप क्लियर हो गया, ये वाला स्टेप आपके सामने आ गया। अब इसको हम कंपेयर करवाएंगे किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन है, लिहाजा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट है ये है 1, तो ये देखिए मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 1। एक्स के साथ वाला जो कोएफिशिएंट होता है, यानी इससे हल्की नीचे वाली पावर वाला कोएफिशिएंट, तो वो है 7, उसको b कहते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया b इज इक्वल टू 7। और जो कांस्टेंट है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है उसको हम कहते हैं c। तो देखिए c आ गया -2। याद रखिएगा हमेशा साइन के साथ लिखते हैं, साइन के बगैर कभी भी नहीं लिखेंगे। तो ये बन गया c इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है जनाब, तो जब मेरे पास a b और c की वैल्यूज आ गई तो मैंने नीचे लगाया यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फार्मूला है जो पीछे पढ़वा कर आए हैं आपको, माइनस बी प्लस आ गया, b की वैल्यू थी 7, तो देखें b की जगह 7 आ गया, प्लस माइनस ऐसे आ गया अंडर रूट b की जगह 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह a की वैल्यू, c की जगह माइनस का 2, ये वाली वैल्यू आ गई। नीचे है 2 1 जा 2। अगले स्टेप में क्या करेंगे, -7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये टोटल चीज़ क्या बन जाएगी? ये टोटल चीज़ बन जाएगी जनाब 49 प्लस का 8। तो देखें ये बन गया 49 प्लस का 8 जो नेक्स्ट स्टेप में जा रहा है। तो हो गया x इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 2। ठीक है भाई, आगे चलें। इसको हमने ऐसे लिखा, प्लस माइनस अंडर रूट को हमने ऐसे लिखा, 49 प्लस 8 मिलके क्या बन जाएगा 57 अपॉन 2। चूंकि 57 आगे सॉल्व नहीं हो सकता,
लिहाजा फिर क्या करेंगे, इसको हमने ऐसे लिख देना है एंड दैट इज अवर फाइनल सोल्यूशन गाइस 1.2। बहुत पुरुमीद कि बहुत आसान अंदाज में मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल सिखा दिया। तेजी के साथ मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ जो मैंने बिल्कुल बराबर में आपकी आसानी के लिए लिखा हुआ है। क्या कहता है जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 5x² प्लस 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कॉपी किया, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक एडजस्ट हुआ है। उसके बाद देखें भाई, ये हाईएस्ट वेरिएबल है, तो हाईएस्ट वेरिएबल के साथ वाला जो कोएफिशिएंट होता है यानी कि ये कहलाता है ax²। ये उससे नीचे वाला वेरिएबल है यानी जिसकी पावर 1 है, इस वाले को बोलते हैं bx, और ये आपका कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं c। ये इक्वेशन बन गई। लिहाजा ये देखें, a हो गया 5 ये लिखा, b हो गया प्लस का 8 ये लिखा, c हो गया प्लस का 1 तो हमने ये लिख दिया। ठीक है जनाब, ये आ गई a b c की वैल्यूज। आगे चलेंगे, नीचे मेंशन है क्वाड्रेटिक फार्मूला, बहुत सिंपल सा, बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। मैथ्स को भरपूर एंजॉय करके हर हाल में, कोई मुश्किल चीजें नहीं है, सिर्फ इसको एंजॉय करना है। आगे चलें जनाब, तो देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस इक्वेशन के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर ए बी सी की वैल्यूज को पुट कर दिया है बस। ये देखिए वैल्यूज पुट हो गई। आगे चलते हैं जनाब, अब क्या हो रहा है भाई, -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो b था 8, a था 5, c था 1 और a था 5। तो देखें ये वाली चीज ऐसी आ गई, सब कुछ ऐसे लिखा, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 8 जा 64, माइनस प्लस माइनस 4 5 जा 20, 21 जा 20 अपॉन 2 5 जा 10, सेम टू सेम चीज आ गई। आगे चलें, माइनस का 8 ऐसे लिखा, प्लस माइनस ऐसे लिखा, प्लस माइनस माइनस 64 अब अगर मैं 44 को तोड़ना चाहूं जनाब तो ये टूट सकता है, 2 मल्टीप्लाई 11 में चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 4 11 जा 44। तो ये देखें ये बन गया मेरे पास पेयर। पेयर बनाने का फायदा क्या होगा कि 2 आपका रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये देखें -8 ऐसे लिखा, प्लस माइनस ऐसे लिखा, 2 अंडर रूट 11 को ऐसे ही मेंशन कर दिया, एक 2 बाहर आ गया, नीचे 10 ऐसे ही है। अब एक टर्म, दो टर्म है आपके पास, एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखें इसके पास 2 छुपा हुआ है, इसके पास भी 2 छुपा हुआ है। इसको मेरी नजरों से देखने की कोशिश करें तो यकीनन बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे देखेंगे भाई, 2 छुपा हुआ है, कैसे छुपा हुआ है कि जब 8 को तोड़ोगे तो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 4 जा 8 होता है, तो इसके अंदर 2 छुपा हुआ है, तो देखें 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बनाया, इसमें से जब 2 निकल गया तो उसके पास क्या बच गया, इसके पास बच गया क्लास माइनस। ठीक है, प्लस माइनस ऐसे आ गया, जब यहां से 2 निकल गया तो आपके पास क्या सेविंग आ गई, अंडर रूट का 11, नीचे का 10 ऐसे आ गया। बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि ये देखें 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। याद रखिएगा पहले नहीं काट सकते थे, अब काट सकते हैं, क्योंकि अब ये पूरी एक टर्म है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में, अब कट सकता है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 अपॉन 5। चूंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते, लिहाजा दैट इज योर सोल्यूशन सेट। आई एम वेरी यूजफुल कि मैंने ये वाला लेक्चर बहुत आसान अंदाज में आपको सिखा दिया, आप तक पहुंचा दिया, आपको समझा दिया, और उम्मीद यही है कि ये चीज़ें आपके बड़ी काम आएंगी। इससे फ़ायदा उठाएं, इस पर ग्रिप हासिल करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स मौजूद है, यूट्यूब पे जिस तरह चाहें आप मुझ तक रसाई कर सकते हैं ताकि मैं इसको आपको मज़ीद आसान अंदाज में इंशाल्लाह पहुंचाऊं और मैथ्स आपके वजूद का हिस्सा बना दूं। जल्द हाजिर खिदमत होंगे, दुआ में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।